बहुत मन हो रहा था नूडल्स खाने का, तो मैंने सोचा घर पे ही हेल्दी वर्जन में बनाते हैं। बाकी अब आपका स्वागत है गपशप विद शिवी में। सुबह उठते ही चाय पीने का मन करता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। तब जंक फूड हफ्ते में महीने में कितनी बार खाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि वेट स्टक हो गया है, सेम वेट एवरीडे वही आ रहा है कि मैं 10,000 स्टेप्स कैसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे दिन में। 1 दिसंबर को मेरा वेट था 9। Welcome to my YouTube channel. Welcome to a brand new video. Today is a gloomy day. By the way, आज है day 14 of my Transform and Thrive Challenge. मेरे को exactly याद नहीं आ रहा, मैं यहाँ पर लिख दूंगी। हो सकता है आपको बैकग्राउंड में थोड़ी गानों की आवाज आ रही हो, क्योंकि पापा ड्राइंग रूम में बैठ के फुल वॉल्यूम पे इंडियन आइडल देख रहे हैं और वहाँ पे वो फनी वाले जो होते हैं ना इंटरव्यूज, वो वाले देख रहे हैं। हेयर इज माई वाटर। आज मैंने इसमें फेनल सीड्स दोबारा से डाल लिया है। 3-4 दिन से मैं डाल नहीं पा रही थी, पर आज मुझे अपना पानी का इंटेक पूरा रखना है। टारगेट है कि 3 लीटर पी ही लूं। लास्ट 2 या 3 दिन से मेरा 2 लीटर ही हो पा रहा है, पर आज हम पूरा 3 लीटर खत्म करेंगे। और अभी फिलहाल बज चुके हैं 1:30 PM, दोपहर के 1:30 बज गए। वैसे गुड मॉर्निंग नहीं है, गुड आफ्टरनून हो चुकी है। आज मैं सुबह 7 बजे उठी और क्या मस्त कड़ाके की बिजली कड़की और इतनी जोर से बारिश आ रही है। सुबह आई थिंक 5 या 6 बजे से ही बारिश कंटिन्यू आ रही है। अभी जस्ट 5 मिनट पहले रुकी है और मैंने किचन के सारे काम भी ऑलमोस्ट हो गए हैं। ब्रेकफास्ट करवा दिया मम्मी पापा को। मेरा ब्रेकफास्ट आज रह गया क्योंकि मैं उठी थी 7 बजे। 8 बजे तक मैंने अपने मॉर्निंग रिचुअल्स करे। उसके बाद फिर मैं बेड पे दोबारा से ऐसे बैठ गई थी, क्योंकि बारिश हो रही थी तो मैं छत पे भी नहीं जा पा रही थी, तो कुछ काम हो नहीं रहा था। तो मैंने कहा चल थोड़ी देर बैठ के एडिटिंग कर लेती हूँ, और एडिटिंग करते करते मेरी दोबारा से आंख लग गई। उसके बाद मुझे सीधा मम्मी ने उठाया 11:45 के अराउंड कि बेटा उठ जाओ, अब बहुत देर हो गई है। तो इसलिए मैं काफी लेट उठी थी। ब्रेकफास्ट तो मेरा स्किप हो गया, लेकिन अभी लंच के लिए मैं बनाने वाली हूँ बहुत ही टेस्टी सी होल व्हीट नूडल्स। मैंने कल ही ना थोड़ी सी शेजवान सॉस और नूडल्स ये सब ब्लिंकिट कर लिए थे, और शुक्र है मैंने कल ही कर लिया, क्योंकि इस टाइम पे तो कोई नहीं आता। क्योंकि मेरा बहुत मन हो रहा था नूडल्स खाने का, तो मैंने सोचा घर पे ही हेल्दी वर्जन में बनाते हैं। तो चलते हैं किचन में। ढेर सारी सब्जियां आज तो, जुकीनी है, ब्रोकली है, मशरूम है, टोफू है, काफी सारी चीजें हैं फैंसी श्मैंसी। तो ढेर सारी सब्जियां डाल के मैं बनाऊंगी अभी होल व्हीट नूडल्स। एंड आपका दिन कैसा जा रहा है? कि आपके वहाँ पे भी बारिश हो रही है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर कोई माउंटेन्स में रहता है, लाइक पहाड़ों वाली एरिया से है, तो वहाँ पे स्नोफॉल हो रही है, नहीं हो रही, क्या चल रहा है अपडेट मुझे कमेंट में बता देना। बाय द वे मेरी एडिटिंग पूरी हो चुकी है, तो मेरा एक टास्क तो पूरा हो चुका है। बस मुझे थंबनेल बनाना है और वीडियो अपलोड पे लगानी है। फिलहाल तो पहले मैं लंच करने चलती हूँ। कॉफी बनाऊंगी मस्त सी और साथ में नूडल्स खाऊंगी। तो आई विल हैव द बेस्ट लंच टुडे, बहुत ही मजेदार। चलो चले किचन में। ये सबसे मजे इसी औरत के हैं, सबसे ज्यादा मजे इसी औरत के हैं, सबसे ज्यादा मजे ये जो पीछे घूम रही है, ऐश तो इसी की। तो यहाँ पे ना पापा मम्मी को बहुत ज़्यादा टीज कर रहे थे। एनीवेज, आज हम बना रहे हैं बहुत ही हेल्दी वर्जन वाले नूडल्स। सबसे पहले मैंने सारी सब्जियां ले ली, जैसे ब्रोकली, जुकीनी, मशरूम, और जो जो आपको पसंद है वो भी डाल सकते हो। मैंने वो सौते किया। साइड में मैंने नूडल्स बॉयल होने रख दिए थे। जब तक नूडल्स बॉयल हुए तब तक मेरी वेजीज भी सौते हो गई थी, और नूडल्स बॉयल करते हुए मैंने ऑयल और थोड़ा सा नमक डाला था। और सीजनिंग के लिए मैंने ब्लैक पेपर, सॉल्ट एंड सिर्फ शेजवान सॉस डाली थी, कोई ज्यादा सॉसेस नहीं डाली। और बस जब सब्जियां 90% कुक हो गई, मैंने बॉयल नूडल्स इसमें डाल दिए। फिर से बारिश शुरू हो गई। जारूडी ऊपर कैसे जाएगा? कैसे जाएगा? बारिश हो रही है। चाउमीन तैयार है दोस्तों। हेयर यू गो। ढेर सारी सब्जियां डाल के मस्त चाउमीन तैयार है। टन टेस्टी लंच तैयार है दोस्तों। ऊपर से मैंने टोफू और स्प्रिंग अनियंस भी ऐसे डाल दिए टॉपिंग्स के लिए। और यहाँ हम देखने वाले हैं नेटफ्लिक्स पे कोई तो मूवी। अभी हमने स्टार्ट करी है इट्स व्हाट इनसाइड, वही है ना, इट्स व्हाट्स इनसाइड ऑन नेटफ्लिक्स। साथ में डेयर डेविल शिवानी दुग्गल ने बना ली है आइस्ड कॉफी। मेरा बहुत मन कर रहा था यार, आज हॉट कॉफी पीने का मन नहीं था, तो मैंने नूडल्स के साथ, चाउमीन के साथ ये बना लिया है। हेलो हेलो, शाम के बज गए 6:30। अब जाके बारिश एक्चुअली दोबारा शुरू हो गई है।
अभी रुक गई थी थोड़ी देर। मॉनसून का फुल फील आ रहा है विंटर्स में, और बारिश फिर से स्टार्ट हो चुकी है। अभी पापा बस ऑफिस के लिए निकले ही है थोड़ी देर पहले, वो भी आज घर पे ही थे पूरा दिन, तो हम लोग बैठ के मस्त टीवी देख रहे थे। मैंने एक्चुअली थोड़ी सी भूल भुलैया 3 देखी, आधी देखी, और बाकी पापा देख रहे थे, और मैं चली गई थी वीडियो एडिट करने क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी थी, जो कि मेरा काम हो चुका है। सो अब मैं आराम से बाद में बैठ के भूल भुलैया 3 कंप्लीट करूंगी। क्या आपने वो मूवी देख ली है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर नहीं देखी है तो नेटफ्लिक्स पे आई है, यू कैन ऑल्सो वॉच दैट मूवी। मतलब मैंने भी पूरी नहीं देखी तो मैं रिव्यू क्या ही दूं। बाकी अब आपका स्वागत है गपशप विद शिवी में। तो मैं बहुत दिनों से ना क्वेश्चन आंसर्स नहीं कर रही थी, और मुझे 3-4 कमेंट्स आए भी हैं कुछ क्वेश्चंस के रिगार्डिंग, तो मैंने सोचा कि आज बैठ के कर लेते हैं, क्योंकि 2 या 3 दिन से मैं बाहर ही जा रही हूँ रोज, तो वो बैठ के आराम से गपशप हो नहीं पाते आप लोगों से। तो मैंने सोचा आज परफेक्ट टाइम है, थोड़ी बातें करते हैं। सबसे पहला कमेंट जो है वो चाय एडिक्शन इन मॉर्निंग पर है, कि सुबह उठते ही चाय पीने का मन करता है, तो उसके लिए क्या कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, उठते ही खाली पेट चाय या कॉफी मत पीना, बहुत 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 खराब है बॉडी के लिए। पर आई नो इंडियंस हैं हम लोग, तो मेरे घर वालों को भी आदत है, मेरे मम्मी पापा उठते ही पहले चाय मांगते हैं, पर इट्स अ वेरी बैड हैबिट। मेरे पापा फिर भी थोड़ी मॉर्निंग ड्रिंक वगैरह वो बहुत टाइम से लेते हैं, फिर चाय पीते हैं, पर उठते ही आप सीधा सबसे पहली चीज चाय मत पीना। सबसे पहले आप पानी पियो, चाहे आप कोई मॉर्निंग ड्रिंक ऐड कर लो या फिर नॉर्मल पानी पी लो, आरओ वाला पानी। पर अभी सर्दियां हैं तो आप ल्यूकवार्म वाटर भी पी सकते हो। 2 बड़े बड़े ग्लास भर के पियो पहले पानी, क्योंकि 7-8 घंटे जो आप सोए हो उसमें आपने बिल्कुल भी पानी नहीं पिया है, तो आपकी बॉडी सबसे पहले हाइड्रेशन मांगती है उठते ही। तो उठते ही आप पहले पानी पीना। फिर आप ओवरनाइट सोक नट्स भी खा सकते हो, अगर आपको नट्स से कोई एलर्जी नहीं है, या अगर आप अपनी डाइट में कंज्यूम करते हो तो आप रात को ही कटोरी में नट्स भिगो सकते हो, जैसे बादाम, वॉलनट्स, और वो खा लो, ताकि आप खाली पेट चाय कंज्यूम ना करो। तो सबसे पहला पॉइंट हो गया पानी, फिर नट्स। अगर आपको नट्स नहीं खाने या कुछ ऐसे उठते ही ऐसा कुछ छोटा मोटा चीज नहीं खानी, तो आप डायरेक्ट अपना ब्रेकफास्ट भी कंज्यूम कर सकते हो। ब्रेकफास्ट बनाओ, और ब्रेकफास्ट के अगर आप आधे घंटे बाद चाय पीते हो तो बहुत ही बढ़िया है। मैंने ये चीज आई थिंक रुजुता मैम की बुक में पढ़ी थी, मुझे याद तो आ रही है पर मैंने कहाँ सुनी या पढ़ी है वो याद नहीं आ रहा, बट आई थिंक रुजुता मैम की बुक में ही था कि ब्रेकफास्ट के आधे घंटे बाद अगर आप चाय पीते हो तो बहुत अच्छी बात है, चाय या कॉफी। बट इन केस आपके पास उतना टाइम नहीं है, आपको ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, कहीं पे भी जाना है, तो अगर आप नहीं कर सकते आधा घंटा और वेट, तो आप ब्रेकफास्ट के साथ चाय या कॉफी पी लो। एंड उसमें आप अगर आप चाहो तो स्वीटनर के नाम पर देसी खांड डाल सकते हो, गुड़ डाल सकते हो। आजकल तो सर्दियां हैं तो गुड़ वाली चाय बहुत टेस्टी लगती है। ऑल्दो मैं चाय नहीं पीती, पर मुझे पता है कि गुड़ वाली चाय बहुत टेस्टी बनती है। और अगर आप फिक्की चाय पी पाओ तो वो तो बहुत ही बढ़िया। मतलब मेरे जैसे मम्मी पापा वो बिल्कुल भी चीनी यूज नहीं करते चाय में, बहुत ही रेयर होता है कि वो ऐसा कुछ स्वीटनर डाल रहे हैं। अगर आप भी कर पाओ बहुत अच्छी बात, नहीं तो आप गुड़ या फिर देसी खांड डाल सकते हो। लेकिन एक चीज याद रखना कि ये मत सोचना कि गुड़ या फिर देसी खांड तो बहुत हेल्दी ऑप्शन है तो आप 2 चम्मच भर के डाल दो। चाहे चीनी हो चाहे गुड़ हो, आपको क्वांटिटी कम ही रखनी है, क्योंकि कैलोरीज तो ऑलमोस्ट सब में सेम ही होती है। अगर आप कैलोरी डेफिसिट के वे से देखो तो कैलोरीज भी हैं उसमें गुड़ में, तो इसीलिए आप 1 टीस्पून के अराउंड ही डालो। चीनी का कंजम्पशन है वो थोड़ा कम कर दो। चीनी से मेरा मतलब है स्वीट चीज का, चाहे वो गुड़ हो, देसी खांड हो या रिफाइंड शुगर हो। और एक और चीज कि मैक्सिमम आप 2 ही कप पियो चाय के। अगर आप 5-6 कप पीते हो तो ट्राई यही करना है कि वैसे तो बिल्कुल कट हो जाए तो बहुत ही बढ़िया, या फिर 1 कप हो जाए तो और बढ़िया, पर मैक्सिमम 2 ही कप पियो, बिकॉज इतनी भी कोई अच्छी चीज तो है नहीं आपकी बॉडी के लिए। तो कॉफी और चाय मैक्सिमम 2 कप, उससे ज्यादा नहीं। सेकेंड पॉइंट इज चीट मील, ट्रीट मील, कुछ भी बोलो, मतलब जंक फूड हफ्ते में, महीने में कितनी बार खाना चाहिए। सो फॉर मी मुझे ऐसा लगता है अगर सस्टेनेबल वेट लॉस करना है तो एकदम सब कुछ छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। कुछ लोग चावल छोड़ देते हैं, कुछ लोग जंक फूड छोड़ देते हैं। अगर आपको बहुत ज्यादा क्रेविंग हो रही है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है, तो डेफिनेटली आप 15 या 10 दिन में एक मील ऐसा कुछ खा लो जो उसको आपको खाने का बहुत ज्यादा मन है। आज मैंने बहुत ही हेल्दी वर्जन में घर पे ही नूडल्स बना लिए, तो मेरी जो नूडल खाने वाली क्रेविंग थी वो खत्म हो गई। अब वो हेल्दी भी था, घर का बना हुआ था, तो मुझे पता है मैंने कितना ऑयल डाला, कितना बटर डाला, तो मुझे सब पता था कि मैं क्लीन इंग्रेडिएंट्स ही यूज कर रही हूँ उसमें। तो सबसे पहली चीज तो कुछ भी खाने का मन हो रहा है आप घर पे बना लो। दूसरी चीज, अगर बाहर जाते हो, जैसे मैं भी अभी 2 बार बाहर जा चुकी हूँ अब तक फ्रेंड्स के साथ इन 14 डेज में, तो मैंने पहले सैंडविच और कॉफी ली थी। अब आप अपने फ्रेंड्स को मना नहीं कर सकते ना कि नहीं मेरे सामने पिज्जा मत खाओ, नहीं मेरे सामने गार्लिक ब्रेड मत खाओ, ये आप नहीं कर सकते हो। आप अपना जो मील है वो अपने हिसाब से चूज कर सकते हो। तो मैंने सैंडविच चूज किया था, पेस्टो सैंडविच, जो कि बहुत टेस्टी था। मैंने उसके 2 या 3 स्लाइसेस खाए थे। और पिज्जा भी मैंने टेस्ट किया था, इसका मतलब ये नहीं कि मैंने बिल्कुल भी टेस्ट नहीं किया, बट मेजर जो मैंने कंज्यूम किया था वो सैंडविच था, साथ में कॉफी थी। और अभी जब मैं कल गई थी फ्रेंड से मिलने, तब भी मैंने बरीतो बोल ही मेजरली खाया था। गार्लिक ब्रेड मैंने बस टेस्ट करी थी क्योंकि अभी कुछ नया आया है मार्केट में, तो वो भी बहुत एक्साइटेड थी मुझे ट्राई करवाने के लिए। एंड लाइकवाइज मुझे भी बहुत मन था कि मैं कुछ नया ट्राई करूँ। इट वॉज गुड, बट मैंने थोड़ी सी खाई थी, ऐसे पूरी गार्लिक ब्रेड भर के नहीं खाई मैंने।
तो आप कुछ ऐसे टेस्ट करना चाहते हो तो ऑफकोर्स कर लो, पर हाँ जो आप मेजर अपनी बॉडी में कंज्यूम कर रहे हो, जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हो, वो न्यूट्रिशियस होना चाहिए और वो हेल्दी एंड क्लीन होना चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। और मैंने इस पे 2-3 पॉइंट भी लिखे हुए हैं कि हाँ, जैसे एक तो कैफे कॉफी कल्चर बहुत ज्यादा हो गया है। किसी भी फ्रेंड से मिलना होता है या फैमिली मेंबर से मिलना होता है तो वो यही कहते हैं चल इस कैफे में जाएंगे, इस कॉफी शॉप में जाएंगे। ये मैं भी करती हूँ क्योंकि आजकल इतनी ज्यादा कल्चर बढ़ गई है, रील वगैरह, ये कैफे वायरल हो रहा है, वो कॉफी शॉप वायरल हो रही है, तो हमारा भी मन करता है कि हम जाएं। बट आप वहां जब जाते हो तो आप वहां पे जंक फूड ना लेकर थोड़ा हेल्दियर वर्जन से स्वैप कर सकते हो। बेस्ट तो यही है कि आप घर पे बना के खाओ। दूसरा, अगर आप कहीं जा रहे हो तो थोड़ा हेल्दी चीज आप चूज कर लो जिसमें फाइबर भी अच्छा खासा हो, प्रोटीन भी हो और थोड़े बहुत कार्ब्स भी हों। देन कम स्विगी एडिक्शन। मतलब मेरे साथ भी ऐसा था, मैं बहुत ज्यादा स्विगी पे पैसे खर्च रही थी और पता ही नहीं लगता यार वो कब चले जाते हैं पैसे इधर उधर। तो ये आप जरूर बैठ के देखना आपने स्विगी पे लास्ट मंथ में कितने पैसे खर्चे हैं। अगर आप भी बहुत ज्यादा स्विगी यूज कर रहे हो तो प्लीज कट डाउन कर दो। मतलब मैंने बहुत टाइम से स्विगी से कुछ ऑर्डर नहीं किया है, और अगर आपको कुछ ऑर्डर करना भी है तो अगेन हेल्दियर वर्जन ही चूज करो अपने लिए। और मैंने एक और चीज देखी है कि अगर आप नॉर्मल घर का खाना खाना शुरू करते हो ना तो लोग कहते हैं अरे तू डाइट पे चली गई। मतलब वो वही बात है कि इतना ज्यादा जंक फूड का कल्चर बढ़ गया है कि अगर आप नॉर्मल खाना खाना शुरू करते हो या अगर आप बोल देते हो नहीं मेरा राजमा चावल खाने का मन है, मुझे पिज्जा नहीं खाना, तो लोगों का इंस्टेंट रिएक्शन आता है क्यों तू डाइट कर रही है क्या, अरे तू डाइट पे चली गई। सो ये बहुत ही वियर्ड अभी आजकल मेंटालिटी हो गई है लोगों की। तो प्लीज अपने आप को उस कल्चर में मत जाने दो। आप नॉर्मल घर का खाना खा रहे हो उसका मतलब ये नहीं होता आप डाइट कर रहे हो। डाइट मेरे हिसाब से वो है जो मैं खाना खा रही हूँ, चाहे वो जंक हो चाहे वो घर का हो। मतलब माई डाइट इज जो मैं पूरे दिन खा रही हूँ। तो ऐसा डाइट मतलब ये नहीं कि मैं बिल्कुल पतली होके ही अब कुछ खाऊंगी, मैं वो नहीं कह रही हूँ। इट्स जस्ट कि 80% मैं घर का ही अच्छा खाना खा रही हूँ, 20% मैं कुछ ना कुछ बाहर ऐसे चटर पटर टेस्ट कर रही हूँ, वो भी ऐसे बहुत बल्क में नहीं खा रही हूँ बट थोड़ा बहुत टेस्ट कर रही हूँ। सो ये थी मेरी दूसरा क्वेश्चन का आंसर जंक फूड के बारे में। अगर आपको कुछ भी इसमें पॉइंट ऐड करना है तो प्लीज फील फ्री टू ऐड एनी सजेशन, एनी कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। मतलब अच्छा ही लिखना वैसे तो, पर हाँ कोई सजेशन आपको देना है तो आप दे सकते हो हम लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आया था कि वेट स्टक हो गया है, सेम वेट एवरीडे वही आ रहा है, तो आप ये कर सकते हो कि आप अपनी जो कैलोरी इनटेक है वो 2-3 दिन के लिए थोड़ा बढ़ा के देख लो। अगर आप कैलोरी काउंट करते हो और आपको पता है कि आप 1300 कैलोरी खा रहे हो तो आप उसको 1500 कैलोरी कर दो फॉर द नेक्स्ट 2-3 डेज और फिर वापस से 1300 कैलोरी कर दो। और अगर आप 1400 कैलोरीज खा रहे हो फॉर एग्जाम्पल तो आप उसको 1300 या 1250 कैलोरीज कर दो 2 या 3 दिन के लिए, फिर वापस से सेम बेसिक कैलोरीज पे आ जाना। तो उससे थोड़ा सा बॉडी को शॉक मिलता है और जो वेट है वो थोड़ा हिलना शुरू हो जाता है। पहली चीज तो यही है। और सेकंड चीज है कि बहुत सारी चीजों पे वेट निर्भर करता है, डिपेंड करता है। तो आप देखो कि आप पानी पूरा पी रहे हो, आप स्ट्रेस कम ले रहे हो, स्लीप आपकी पूरी है या नहीं है, तो ये सारी चीजें भी बहुत डिपेंड करती है। सिर्फ डाइट से वेट नहीं चेंज होता है, मूव होता, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन इज कि मैं 10,000 स्टेप्स कैसे कंप्लीट कर लेती हूँ पूरे दिन में। बहुत ईजी होता है पता है ऑनेस्टली। आपको बस पूरे दिन में ना थोड़ा थोड़ा चलते रहना है। या तो अगर आपके पास बहुत टाइम है और आप इकट्ठे 2 या 2.25 घंटे चल सकते हो तो वेल एंड गुड, बट मैं ये सजेस्ट करूंगी कि आप जब सुबह उठते हो तो 10-15 मिनट ऐसे ही टहल लो थोड़ा सा, फिर जब ब्रेकफास्ट कर लेते हो या फिर ब्रंच कर लेते हो तो थोड़ी देर और टहल लो। तो ऐसे करते करते 1000-2000 स्टेप्स आप ऐसे ही हर ब्रेक में चलते रहते हो, जिससे आपका एंड में 7 से 8,000 स्टेप बहुत इजीली हो जाएंगे। और फिर शाम को आप 1 घंटा भी अगर वॉक करोगे तो आपके 10,000 से ऊपर ही होंगे स्टेप्स। मुझे यही लगता है कि थोड़ा थोड़ा वॉक करते रहना चाहिए। और वैसे भी बोलते हैं कि अगर आप ब्रेकफास्ट लंच और डिनर के थोड़ी देर के बाद थोड़े 1000 स्टेप्स भी चलते हो ना तो डाइजेशन इंप्रूव होता है। एकदम से मत चलना, लाइक सपोज आपने लंच किया और एकदम से चलोगे तो दैट इज नॉट राइट। आप लंच कर लो, 15 से 25 मिनट्स वेट करो, उसके बाद आप थोड़ा सा वॉक कर लो। और अगर आप ऑफिस जाते हो या बाहर जाते हो तो एलिवेटर मत लो, स्टेयर्स चल लो, लिफ्ट मत लो, स्टेयर्स का यूज कर लो। तो छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ट्राई कर सकते हो और अपने स्टेप्स बढ़ा सकते हो उससे। तो ये था आज का टॉक सेशन दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा हो। मैंने बहुत सारी बातें कर ली, बहुत सारी गपशप कर ली। आपके पास जो भी क्वेश्चंस होते हैं आप ड्रॉप कर दिया करो कमेंट सेक्शन में। वैसे तो मैं ट्राई करूंगी मैं एवरीडे क्वेश्चंस ले लिया करूं, पर अगर नहीं होता तो हम 2-3 दिन में ऐसे टॉक सेशन कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं। बाकी अब मैं जाती हूँ, थोड़ी देर छत पे वॉक करूंगी या फिर नीचे ही वॉक कर लूंगी क्योंकि मुझे लग रहा है बारिश दोबारा से जैसे कि स्टार्ट हो चुकी है, तो बारिश में मुझे नहीं भीगना। वैसे ही अभी मेरा कोल्ड और कफ मुश्किल से ठीक हो रहा है। थोड़ी देर वॉक करती हूँ, फिर डिनर की तैयारी करूंगी दोस्तों। डिनर में मैं सोच रही हूँ मैं सॉटेड वेजिटेबल्स खा लूं। एंड ऑनेस्टली दिसंबर से मैंने दोबारा से ऐसे कॉन्शियस ईटिंग स्टार्ट करी है। 1 दिसंबर को मेरा वेट था 93.5 kgs या 93.3 kgs और अभी मेरा 89.5 के अराउंड है। वैसे देखा जाए तो वेट अच्छा खासा कम हो गया क्योंकि मेरे को पता था मेरा वाटर वेट बहुत ज्यादा था, वाटर रिटेंशन, ब्लोटिंग ये सब ज्यादा था, तो वो फटाफट से ना पहले ही 2 वीक में फटाफट वेट शेड हो जाता है। बट
मुझे अभी अपना न्यूट्रिशनल वैल्यू और बढ़ाना है। मुझे पता है कभी कभी प्रोटीन कम हो जाता है, सो मैं अब आगे आने वाले वीडियोस में आप लोगों को बताती रहूंगी कि मैं कैसे क्या ऐड कर रही हूँ डाइट में। सो आई एम एक्साइटेड फॉर द अपकमिंग डेज। मैं चाहती हूँ मेरी जो फिटनेस लेवल है वो और अच्छे हो जाए, एंड आई रियली वांट कि मैं अपना न्यूट्रिशन गेम भी अप करूँ। मतलब मुझे चाहिए कि मैं अच्छी चीजें खाऊं, बहुत सोच समझ के अपने मील्स को प्लान करूंगी। सो वो आगे हम बात करेंगे, बट फिलहाल के लिए मैं थोड़ी देर वॉक करती हूँ और साथ साथ मूवी देख लूंगी। बाकी आपसे मिलती हूँ डिनर के टाइम पे। चलो जी, मैंने वेजीज चॉप कर ली है सॉर्टेड वेजिटेबल्स के लिए। ये रही जुकीनी, ब्रोकली, मशरूम, टोफू। ये अराउंड 60 to 70 ग्राम टोफू है। ऑल्सो रिमाइंडर फॉर यू ऑल, पानी पीते रहो दोस्तों। इसमें मैंने फेनल सीड्स डाली है जैसे मैंने आपको बताया। डिनर तैयार है दोस्तों। मैंने थोड़ी सी नूडल्स भी लिए हैं, मैक्सिमम 2 चम्मच ही होंगी, वो बहुत कम लिए हैं। और साथ में ढेर सारी सब्जियां जो मैंने सौते करी है। प्रोटीन के लिए टोफू हो गया। तो कार्ब्स, प्रोटीन एंड फाइबर तीनों चीजें हैं। कार्ब्स बहुत कम है, प्रोटीन भी अच्छा है, एंड फाइबर तो बहुत ही अच्छा है। सो मैं आराम से एंजॉय करती हूँ अपना बहुत ही टेस्टी सा डिनर। साथ में मैं देखने वाली हूँ मूवी। तो मैं आ गई हूँ अब छत पे दोस्तों, थोड़ी देर वॉक करूंगी। और आज मम्मी और पापा खा रहे हैं डोसा इडली। साउथ इंडियन पार्टी चल रही है, पर एज यू ऑल नो मेरा डिनर हो चुका है ऑलरेडी। तो आज मेरा साउथ इंडियन डिनर मिस हो गया, पर कोई बात नहीं। हम कल कुछ घर पे ही साउथ इंडियन ट्राई करेंगे, या तो इडली या फिर उत्तपम, समथिंग लाइक दैट। पर फिलहाल मैं वॉक करती हूँ और ज़ारा भी फ्रेश हो जाएगी, क्योंकि सुबह से बारिश ही हो रही थी तो ये भी अभी फ्रेश नहीं हो पाई। तो ये भी अपना काम करेगी, तब तक मैं वॉक कर लेती हूँ। और जैसे कि मैंने आपको बताया अब ठंड बढ़ गई है, तो मैं ऊपर टोपा पहन के आई हूँ ताकि मुझे सर्दी ना लगे। पर वैसे ऑनेस्टली इतनी ठंडी हवा नहीं चल रही है, बस ऐसे थोड़ा थोड़ा ठंडा लग रहा है। पर चलो कोई बात नहीं, प्रिकॉशनरी मैंने ये पहन लिया है।